नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 33 जिले 33 खबर की। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के शांति वन में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट गैलरी का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये संस्था महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली पहली संस्था है। ये संस्था ये सिद्ध करती है कि अवसर मिलने पर महिलाएं पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। वहीं कार्यक्रम में संबोधन करते हुए संस्थान के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से 1 वर्षीय आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान चलाया गया। उन्होंने संकल्प बताते हुए कहा कि आने वाले 25 सालों में हम देश को स्वर्णिम भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि इन सुविधाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर इन केंद्रों पर आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। देवियों और स्वजनों, भाइयों और बहनों, इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य मानसिक शांति चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करता है। हम चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। ये प्रसन्नता की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांति और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा गहरा संबंध रहा है और बना रहेगा। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को महत्व देने वाली इस पद्धति ने मेरे जीवन में उस समय प्रकाश व उत्साह का संचार किया जो मुझे अंधकार और निराशा का अनुभव हो रहा था। एक गौरव की बात है कि विगत लगभग 80 वर्ष ब्रह्मा कुमारी पाली में राष्ट्रीय दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। गोहट के निम्बली गांव में वो दौरा करेंगे, जहां पर वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का शुभारंभ करेंगी। स्काउट के स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य ने जम्बूरी स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों से आवंटित कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली और आर्य ने सभी जानकारी अधिकारियों को पूर्ण सजगता से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जम्बूरी के आयोजन की जिम्मेदारी 67 ईयर्स के बाद मिली है और राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास करके इस जम्बूरी के आयोजन को यहाँ संभव किया है। तो हम चाहते हैं कि यह अभूतपूर्व आयोजन हो, सबसे बड़ा आयोजन हो। जैसा कि आपने कहा, तो 35,000 के लगभग स्काउट गाइड यहाँ पे आ रहे हैं। उनके हर प्रकार की व्यवस्थाएं हम पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि आयोजन में उनके ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था है, उनके खाने की बात है, उनके लिए सैनिटेशन टॉयलेट्स की बात है। और इतना बड़ा अभूतपूर्व एरिना जो बना है जिसमें 35,000 बच्चे एक साथ स्टेडियम के रूप में बैठेंगे, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने इनको माननीय राष्ट्रपति महोदया को रिक्वेस्ट किया था उद्घाटन के लिए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पधार रही है।
वहीं जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए संविधान पार्क के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजभवन में संविधान पार्क बना है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान पार्क की खास बातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राजभवन में मोर बड़ी संख्या में रहते हैं, इसीलिए मयूर स्तंभ लगाया गया है। राज्यपाल बनने के बाद मेरी प्राथमिकता संविधान के प्रति जागृत करने की रही है। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए गए हैं। नववर्षीय शुभकामनाएं। इस बात की प्रसन्नता है कि आप राजभवन के आमंत्रण पर मीडिया के इन तीनों ही स्तरों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को विदित है कि आज देश की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां राजभवन स्थित देश के पहले संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजभवन में इस तरह का यह संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसे तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तथा नगरीय विकास मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी ने इसे पूरी रुचि ली। इसी से आज यह इस रूप में हमारे सामने है। तो वहीं राजधानी जयपुर में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर सिविल राइट्स सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाले लोग दूसरों का जीवन बचाते हैं, जो सबसे बड़ा महादान माना जाता है। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं को बधाई दी। तो वहीं वो सवाई मानसिंह अस्पताल में अंगदान करने पर बोले कि ऑर्गन डोनेशन के काम में राजस्थान बहुत आगे है। ऑर्गन डोनेशन से किसी को आंख मिलती है तो किसी को हार्ट, किसी को लीवर, और ये डोनेट करना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो तो उसके ऑर्गन किसी अन्य जरूरतमंद के काम आ रहे हैं, तो इससे बड़ा धर्म का काम क्या हो सकता है। सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती के अवसर पर सिविल राइट्स सोसाइटी राजस्थान के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सावित्रीबाई फुले, जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की महान समाज सुधारक हुई हैं। वो उन्होंने अपने पति की महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पूरे जीवन नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा और गरीब और वंचित लोगों के भलाई के लिए कार्य किया। और उन्हीं को हम आज उनके जन्मदिन पर इस रक्तदान के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जितने भी नौजवान हमारे ये आए हैं, ITI से, आमेर ITI से आए हैं, बनीपार्क ITI से आए हैं और अजमेरा ITI से आए हैं, और कुछ बच्चे RAB ग्रुप से आए, कुछ जर्नल फ्री लोग भी आए हैं। तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ सावित्रीबाई फुले को जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान का तो महत्व हम सब जानते हैं। एक यूनिट रक्त से हम 4 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। और रक्त आप हम सब जानते हैं, कहीं कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई विकल्प नहीं है, मानव शरीर से ही उपलब्ध होता है और मानव के ही उपयोग में आता है। अन्यत्र कोई उपयोग भी इसका नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा, पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूँ, खास करके नौजवान साथियों को, बढ़ चढ़कर रक्त दान करें ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें, अपने देश को स्वस्थ बना सकें, मजबूत बना सकें। धन्यवाद। देखिए, मैं बधाई दूंगा इनको। आज आप जानते हैं विद्वान सावित्रीबाई फुले जी की जयंती 192वीं, उनके सम्मान में आज डॉक्टर सुभाष जी और MP सिंह जी दोनों ने मिलकर और सिविल राइट्स सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन जो लोग कैंप करते हैं उनको मैं इसलिए बधाई दूंगा कि ये ब्लड उन लोगों के काम आता है जिनको अचानक कोई नहीं संभाल सकता। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चाहिए, तुरंत कहाँ से लाए, तो ये ब्लड उनकी मदद करता है। किसी को नया जीवन देने का काम यदि कोई करता है तो ब्लड डोनेशन कैंप में जो ब्लड आता है वो करता है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि ब्लड डोनेशन के लिए हम आगे आएंगे तो प्यूरिफाई होगा ब्लड। जितना हम देते हैं उतना ज्यादा अच्छा ब्लड बनता है, जो अच्छा ब्लड बनता है उसी से आदमी स्मार्ट होता है। सबसे कहूंगा ब्लड डोनेशन के लिए आ गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कोलायत के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बांगड़सर एसबीआई बैंक शाखा का रिबन काटकर उद्घाटन किया। तो वहीं चारणवाल, छीला, काश्मीर, नाथूसर बैंक शाखा का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी किया। तो वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को अर्जुन राम मेघवाल के सामने रखा। लोगों की मुख्य समस्या गांव की सड़क और पीने का पानी, सांस्कृतिक भवन और लाइट की है। तो वहीं मंत्री मेघवाल ने आश्वासन देते हुए मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर बज्जू उपखंड अधिकारी हरि सिंह शेखावत, एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक प्रीतेंद्र चौधरी मौजूद रहे। वित्तीय समावेशन जी हमारे प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और वित्तीय समावेशन तेजी से हो भी रहा है देश में, और तेजी से तब होगा जब ग्रामीण अंचलों में भी जो एरिया बैंकों से अछूता है वहाँ बैंक खुलेंगे तो वित्तीय समावेशन तेजी से बढ़ेगा। और जब वित्तीय समावेशन तेजी से बढ़ता है तो नागरिकों में सशक्तिकरण आता है, एम्पावरमेंट होता है। महिलाएं भी खाता खुलवाती है, अपना नरेगा का पैसा भी वो जाकर के इसीलिए इजीली भुगतान प्राप्त कर देते हैं। तो निश्चित रूप से सुविधा भी बढ़ती है और सशक्तिकरण भी होता है। उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों की जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को पेश किया। सभी को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से लाया गया था। एनआईए कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म, जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने और आतंकी गतिविधियों के संबंध में दोषी माना है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों की 10 जनवरी तक उन्हें जेल में भेजने का आदेश दिया है। 10 जनवरी को ही प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की प्रतिलिपि दी जाएगी। बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में जयपुर के एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है। एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज समेत 9 लोगों को दोषी पाया था। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबू इब्राहिम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए इन्हें फरार माना है। सुमेरपुर में 5 दिन से चल रही तखतगढ़ प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में करीबन 22 टीमों ने भाग लिया था और फाइनल मुकाबला माई स्पोर्ट्स जोधपुर और फालना टीम के बीच खेला गया, जिसमें फाइनल मैच स्पोर्ट जोधपुर ने फाइनल मैच जीता। अतिथियों द्वारा विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया गया। प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी, भामद शाह, पारस सोलंकी, राजेश कुमावत समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर कोटा से है, जहां पर कोटा जेल में बंद कैदी अब शादी, ब्याह और पार्टी में अपना बैंड का जलवा दिखाते नजर आएंगे। कैदी इसके लिए रोजाना 3 घंटे तक रिहर्सल कर रहे हैं और जेल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैंड से समा बांध रहे हैं। जेल बैंड जल्द सभी इक्विपमेंट तैयार कर बाजार में उतरने वाला है। इसको लेकर पोस्टर भी तैयार कर लिए गए हैं। बता दें कि ये कैदियों के इस हुनर के पीछे जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू का हाथ है। उन्होंने जेल में बंद कैदियों के टैलेंट को पहचाना और ये पहल शुरू की। सवाई माधोपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन ओम प्रकाश मीणा और एईएन मुरारी लाल मीणा को ट्रैप किया है। टीम ने एक्सीएन को 40,000 रुपए की घूस लेते और एईएन को 5,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक एसीबी ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में ही कार्रवाई की। बता दें कि आरोपियों ने परिवादी से बिल पास करने के बदले घूस ली थी। परिवादी अशोक कुमार चौधरी ने सर्किट हाउस के 2 रूम एवं हॉल के निर्माण और मेंटेनेंस का ठेका लिया 2021-22 में। टेंडर भरा था, उसका टेंडर निकला था, उसने काम कर दिया, लेकिन बिल पास नहीं कर रहे थे उसके अधिकारी का। इसमें एईएन मुरारी लाल मीणा और एक्सीएन ओम प्रकाश मीणा
इन्होंने बिल पास करने की एवज में अभी लास्ट में 10 लाख रुपए के करीब का बिल ड्यू था, उसकी एवज में इन्होंने पैसे मांगे। 50-50 हज़ार रुपए की दोनों डिमांड की। इसमें से कुछ राशि पहले ले ली थी। आज एक्सीएन को 40,000 रुपए देते हुए एवं ईएन को 5,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो वहीं डूंगरपुर में विधायक गणेश गोगरा ने जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने ग्राम पंचायत मझोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधान कांता देवी कोटेड, सूरता उप जिला प्रमुख सूरता परमार और जिला परिषद नर्मदा देवी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। नए अस्पताल बनने ग्रामीणों को काफी फायदा होगा। अब उनको इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। लोग इलाके में अस्पताल की मांग सालों से कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मांग पूरी हो गई है। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा भी अब राहुल गांधी की तर्ज पर अपने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा की शुरुआत बुधवार सुबह 8 बजे तहसील चौराहे से शुरू करेंगे, जो पहले दिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बता दें, यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के प्रचार प्रसार और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रयासों को लेकर आयोजित की जाएगी। विधायक गोगरा ने बताया कि पूरे विधानसभा में 300 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा प्रतिदिन 2 नुक्कड़ सभाएं भी की जाएंगी। दी है, हम मांगते मांगते थक गए, वो देते देते नहीं थके। तो इस फ्लैगशिप योजना को लेकर हम कल तहसील चौराहे से पदयात्रा चालू करेंगे, रोज की 15 किलोमीटर की। इसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो भी योजना है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी बीच में पंचायत आती है वहां पर अजमेर में सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा और सुनीता चौहान ने शिरकत की। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले जागृति मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 51 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। सभी गर्भवती महिलाओं को आवश्यक चीजें भी भेंट की गई। तो वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 51 महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह की इस श्रृंखला में कोरोना काल और लंपी ग्रस्त गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा अग्रसर रही जनाना चिकित्सालय की महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रियंका कपूर और श्रीनगर उप स्वास्थ्य केंद्र की सबसे कम उम्र की महिला चिकित्सक डॉक्टर अजकिया आफरीन का भी सम्मान किया गया। कोटा में आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने साल 2022 में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 4% पेंडेंसी के साथ कोटा रेंज की ग्रामीण पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं शहर पुलिस ने भी साल 2021 के मुकाबले 5% पेंडेंसी को कम किया है। एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट के साथ अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में पुलिस ने साल 2022 में अच्छी कार्रवाई की है, जिससे अपराधों पर भी काफी अंकुश लगा है। आईजी ने कहा कि इस साल भी रेंज की पुलिस द्वारा आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर की भावना के साथ काम किया जाएगा। पिछले साल जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया जाएगा, जिससे दूर करने के लिए कांस्टेबल से लेकर एसपी तक पूरी तरह से जुटे रहेंगे। से जो प्रथम जिला पूरे राजस्थान में रहा है वो कोटा ग्रामीण रहा है, करीब 4% पेंडेंसी के साथ, टू बी एग्जैक्ट 3.6% पेंडेंसी के साथ। और टॉप 10 जिलों में राजस्थान के जो है 3 जिले जिन्होंने सबसे कम पेंडेंसी रखी उसमें कोटा रेंज के हैं। और इवन कोटा सिटी में भी जो पिछले साल की जो उनकी परसेंटेज थी पेंडेंसी की, उसमें 5% का इम्प्रूव करते हुए 28% से 23% तक वो लोग लाए हैं। हमारे मेजर हेड्स होते हैं, जैसे एक्साइज एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, गैमलिंग एक्ट हो गया, एनडीपीएस हो गया। इन सब में पिछले वर्ष के मुकाबले 2021 के बजाय 2022 में ज़्यादा अच्छी कार्रवाई की गई है। इस वर्ष जो हमारी प्राथमिकताएं रहेगी उस प्राथमिकताओं के बारे में मैंने जैसा भी आपको बताया, उन सभी प्राथमिकताओं पर काम करते हुए रेंज में अच्छी पुलिसिंग देने का प्रयास हमारे सारे अधिकारियों का रहेगा।
तो वहीं सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका प्रशासन के लिए अब मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बनने वाला ट्रीटमेंट प्लांट मुसीबत बनता जा रहा है। करीबन 9 करोड़ 19 लाख का ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की एक कंपनी को स्वीकृति मिली है, लेकिन 2 बार प्लांट का काम शुरू किया गया, लेकिन बार-बार ग्रामीणों द्वारा इसे रोक दिया जाता है। तीसरी बार नगरपालिका प्रशासन ने इस प्लांट के लिए नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगाने का विचार किया, लेकिन भारी संख्या में किसान और ग्रामीण नगरपालिका में पहुंचकर विरोध जताने लगे। ग्रामीणों ने अधिशासी अधिकारी को इस जगह पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने को लेकर लिखित में भी ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन हमारी खातेदारी बोल रही थी, नगर पालिका ने हमारे जमीन पर गोलमाल कर हमारा खातेदारी को कट करवाई है। इसको लेकर एसडीएम और अधिशासी अधिकारी को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हमारे खेती की जमीन को खोद के पशुओं के पानी पीने के लिए ये व्यवस्था हमने बनाई है। 2017 में अधिक बरसात आने के कारण हमारा वहाँ बना हुआ झुपड़ियाँ गिर गई है। वापिस नया बनाने के लिए हमने ईंटें वगैरह डाल के पुनः उनका निर्माण करेंगे। और पड़ोस में माता जी का त्रिशूल लगा हुआ है, माता जी की मूर्ति है झाड़ियों के बीच। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत द्वारा बजट घोषणा के अंदर एफएसटी का प्लान नगर पालिका तखतगढ़ को किया गया। खबर सीकर से, जहां पर भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के अमृत भारत रथ को भव्य तरीके से निकाला गया। रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया, तो वहीं 51 स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। यात्रा के शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यात्रा लक्ष्मणगढ़ पहुंची। पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम के जीवन से आज के युवाओं को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान परशुराम ने सभी जाति धर्म को साथ रखकर एकता का संदेश दिया था। 4 धाम के बाद 5वां धाम भगवान परशुराम का कुंड है। भाई परमेश्वर जी और उनकी पूरी टीम जो पूरा लक्ष्मणगढ़ रवाना हो गया। जी महाराज बताएं क्या आयोजन किया गया। आज परशुराम कुंड से परशुराम यात्रा सीकर में पहुंची है। परशुराम जी का भव्य स्वागत किया गया कई जगहों पर, और सीकर में प्रवेश के बाद में सीकर परशुराम जो पार्क है वहां पर भव्य आयोजन किया गया, भव्य आरती की गई सभी समाजों के द्वारा। सीकर एक अलौकिक जगह है। परशुराम जी का जो आज चित्र यहाँ पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा है। परशुराम जी के द्वारा पूरे भारत में जो है एक अलौकिक छवि जगाई गई। एक छठे कला अवतार के रूप में परशुराम कुंड से ये यात्रा यहाँ आई है, और परशुराम कुंड से ये यात्रा पूरे भारत में इसमें भ्रमण करके एकता की मिसाल कायम कर रही है। और सभी जाति धर्म के व्यक्तियों ने इसकी भव्य स्वागत किया इस यात्रा का। आज ये यात्रा यहाँ से निकल के सीकर से लक्ष्मणगढ़ जाएगी, और इसके बाद में ये यात्रा का 6 तारीख को लोहारगल में रात्रि विश्राम रहेगा। ये यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकल रही है। हमारे मोदी जी ने अपने एक प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड में बहुत ही भव्य व्यवस्था की है, भव्य आयोजन किया है। भव्य इस स्थान को एक 4 धाम के बाद में 5वां धाम कह सकते हैं हम। परशुराम जी का भव्य एक स्थान वहाँ बनने जा रहा है, बहुत बड़ा है और बनने जा रहा है। उस स्थान पे जाके सभी आयोजककर्ता, सभी धर्मावलंबी, सारे समाज के व्यक्ति वहाँ उस परशुराम कुंड पे जाए, उस परशुराम जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी कामनाओं के साथ इस यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। परशुराम भगवान सभी को आशीर्वाद दें और सभी का तेज बढ़े। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।